अरे सिल्की, तू तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो हमारे कॉलेज में पियोन का काम करती थी ना। ओ अच्छा अच्छा, तू यहाँ पे झाड़ू पोछा करती होगी, इसलिए पेड़ वेड़ साफ कर रही है ना। अच्छा चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो बहुत अमीर हूँ, और एक बात बताऊँ, तुझ जैसे ना मैं 50 एम्प्लॉय रख सकती हूँ अपनी कंपनी में। और वैसे भी तुम तो होते यूजलेस हो ना। अन्नू, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। और वैसे भी तुम्हें दूसरों की इंसल्ट करने में बहुत मजा आता है। हाँ, मुझे बहुत मजा आता है, और जैसी मेरी मर्जी होगी ना मैं वैसे ही करूँगी, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे मैं बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं तुम्हें ये बताना आई थी कि बहुत बड़ी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो चुका है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे बस बस रहने दे, मुझे पता है तू अंदर ही अंदर ना बहुत जल रही होगी मुझसे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं क्यों जलूंगी तेरे से? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे बस, वो तेरे फेस को देख के पता लग रहा है कि तू कितनी खुश है। खैर तू ये सब छोड़, तू ये देख कि मेरे हाथ में क्या है। अरे नहीं नहीं अन्नू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे किसने कहा कि ये मिठाई तेरे लिए है? तूने इतनी महंगी मिठाई कभी खाई भी नहीं होगी, और वैसे भी ये मिठाई मैं तुझे दिखाने के लिए लाई हूँ, ना कि खिलाने के लिए, समझी? और सुन, तूने कभी प्राग डेयरी का नाम सुना है? वो बहुत फेमस है। ये मिठाई मैंने त्यागी जी के यहाँ से मंगाई है, समझी? अरे यार मैं भी कितनी पागल हूँ, तूने मिठाई खाने तो बहुत दूर की बात है, तूने तो ऐसी मिठाई कभी देखी भी नहीं होगी। ये बहुत महंगी मिठाई जो है, अरे वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरी तुझ पर नजर पड़ गई, सोचा कि तुझे मिठाई दिखाती चलूं, क्योंकि कभी तो खा तो सकती नहीं है, कम से कम देख तो लेगी। अच्छा चल, कम से कम मिठाई देख तो ले, तेरी खाने की औकात है नहीं, कम से कम देख तो लेगी कि कितनी महंगी मिठाई है। बस बस देख लिया मैंने, अब तुम जा सकती हो। ऑलरेडी तुमने मेरा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। अच्छा, अगर ना जाऊं तो क्या कर लेगी तू मेरा? अन्नू, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। तुम्हें दूसरों की बेइज्जती करने में इतना मजा क्यों आता है? कब सुधरोगी तुम, मुझे ये तो बताओ प्लीज। अब तुम जा सकती हो यहाँ से, तुमने मेरा सारा टाइम खराब कर दिया। अरे बेटा, टाइम के साथ साथ ना तेरी जिंदगी भी खराब हो चुकी है। ऑलरेडी तुम मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो अन्नू, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। क्यों इतना टाइम खराब कर रही हो मेरा? वो तो मैं उस स्कूल में चौकीदार थी जहाँ तुमने शिक्षा प्राप्त की, नहीं तो अब तक मैं तुम्हारा। नहीं तो क्या कर लेती तू मेरा? तुम लोग ना जीरो होते हो, जीरो, तुम्हारी औकात तो कुछ होती नहीं है। अरे आ गए आप? अरे सर, आप यहाँ? हाँ, ये मेरी कोठी है और ये मेरी वाइफ है। और तुम कैसे? वो सर, मैं यहाँ। मैं बताती हूँ चिराग आपको, ये यहाँ कैसे। वो इसको ना आपने प्रमोशन दिया होगा, तो ये मुझे मिठाई खिलाने, ओह सॉरी खिलाने नहीं, ये मुझे मिठाई दिखाने आई थी यहाँ। अच्छा, अगर तुम्हें प्रमोशन मिला है तो उसका दिखावा करती फिर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हें प्रमोशन क्यों मिला? मेरी पत्नी की वजह से प्रमोशन मिला, जिससे तुम बदतमीजी से बात कर रही थी। जब सिल्की को पता चला कि अन्नू हमारे ऑफिस में काम करती है, तो सिल्की ने मुझे बताया इस स्कूल में सिल्की पियोन का काम करती थी, तुम उसी स्कूल में पढ़ती थी, और इनके कहने पर ही आपका प्रमोशन हुआ। और मुझे नहीं पता था कि तुम अपने प्रमोशन का ऐसे लोग दिखावा करोगी। और एक बात और बता दूँ चिराग आपको, इन लोगों का ना मिडिल क्लास वालों का मजाक उड़ाना और उनकी इंसल्ट करना, उनकी बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, तुम्हें लोगों को नीचा दिखाना, मिडिल क्लास लोगों से तुम्हें मिसबिहेव करना तुम्हें अच्छा लगता है? और तुम एक बात बताओ, जिस मुकाम पे तुम पहुंची हो, तुम अपनी मेहनत से पहुंची हो या किसी और वजह से पहुंची हो? अगर तुम अपनी मेहनत से पहुंची हो तो तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम लोगों की बेइज्जती करो या लोगों को तुम छोटा समझो। तुम्हारा जो प्रमोशन हुआ ना, वो कैंसिल किया जाता है। और जीवन में अगर तुमने दोबारा इस तरह का मिसबिहेव किया, लोगों को छोटा समझा या लोगों की बेइज्जती की, तो तुम्हें इस कंपनी से भी निकाला जा सकता है। ये तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों से मिसबिहेव करती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें महान समझेंगे। वे तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हें कोसते हैं, वो तुम्हें अच्छा लगता है?
ठीक है, मैं मानता हूँ जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे उनकी आत्मा दुखती है। और तुम्हें पता है कि इंसान महान कब बनता है, इंसान अच्छा कब दिखता है, जब वो लोगों से ठीक से बात करे, लोगों की परेशानियों को समझे, लोगों के दुख को अपना दुख समझे। जब इंसान महान बनता है। हमारी तरह नहीं, तुम लोगों की बेइज्जतियां करती हो, तुम लोगों को नीचा दिखाती हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश ऐसी ही की है कि तुम लोगों को छोटा दिखाओ, लोगों की तुम बेइज्जती करो। तुम्हारे लिए ये फर्स्ट और लास्ट है। अगर आज के बाद तुमने किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका दिया तो तुम्हें मैं कंपनी से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। सर सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है, माफ़ी तुम उनसे मांगो जिन्हें तुमने छोटा दिखाया, जिनकी तुमने बेइज्जती की। और अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना, तो माफ़ी मेरी पत्नी से मांगो जिसके साथ तुमने बदतमीजी की। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि ये मेरी वाइफ है तो तुम इसे रेस्पेक्ट देने लगे, नहीं तो तुम्हारे खून में है ये कि तुम लोगों की बेइज्जती करती हो सड़क पे। अगर ये अपने घर के पेड़ पौधे को देख रही थी उनमें पानी है या नहीं है, तो तूने इसको नौकरानी समझ के इसको तुमने जानवर से भी बदतर कर दिया। अगर माफ़ी मांगनी ना, तो उन लोगों से मांगो जिनकी तुमने बेइज्जतियाँ की हैं, जिनको तुमने नीचा दिखाया है। और सिल्की, चलो मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। नई कंपनी का उद्घाटन करना है तो आप ही रिबन काटना उसका। ठीक है। और हाँ, तुम ये मिठाई संभाल के रखना, अगले प्रमोशन में काम आएगी। चलो चिराग, चलो चिराग। चलो।